मत थमसी जाए तभी तो विटामिन जीवन चाहे रहन जाए डबल हलवा हजम सब चाहे बीएपी अंदर बना अंदर से बाहर से रैकेट से टीम से जोर का धीरे से लगा इन्हें सुपर साइकिल आपकी सारी सवारी नोकिया 1600 अपना शिकायत अपनों की बात सर्दी सदर बदन दर्द जो खाम पीने की किया लेते ही है ना पहले जी दुनिया नंबर 1 बिकने वाला बिस्किट LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इन सब के प्रायोजक है ब्रश करने के बाद रोज सुबह में 2 फूंक मारे एक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें लेकिन हमारी बात विश्वास जी करे भाई मैंने पता लगा नौटंकी जोकर कहे तो जब ये सेहत बनी नौटंकी खत्म न हो बहुत पहले रास्ता में भट्टी लगा दिया हमार बात मजाक कर रखा भाई बहुत दूर तक जी सोच जा नशा खराब है चीज हम केवल मजा ले भरी बोली दूंगा तो आइए हम लोग चलते हैं ताजा नक्शी का हमारे सुपर हीरो के साथ आपको फिल्म का रंग होगा लाजवाब लड़की लाजवाब डांस रानी का आगमन होगा सुपर हीरो के साथ आपको फिल्म का रंग। हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो साथियों, आज बहुत ही खुशी की बात, आज हम बहुत ही महान लोगों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। हमारे ग्राम सभा के बहुत ही सम्मानित रिटायर्ड दरोगा परम आदरणीय श्री गिरिजा शंकर तिवारी जी का इंटरव्यू लेंगे आज हम, जो कि हमारे गांधी बाज़ार के ही निवासी हैं और बड़ा सम्मान मिलता है। हमारे मेले में पूरा सपोर्ट सहयोग रहता है चाचा जी का। तो मिलते हैं, कुछ बात करते हैं, कब इनकी कहाँ कहाँ नौकरी किए, कैसे रिटायर हुए, सब बात विस्तार से होगी। तो कैसे हैं आप चाचा? बहुत अच्छे से हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य ठीक है। इस समय घर पर ही हैं? घर पर हैं, इलाहाबाद भी आना जाना रहता है। तो मकान बना। रिटायर आप कब हुए हैं? 2017 फरवरी 2017 में। लगभग 8 साल हो गया। धीरे धीरे उम्र भी 68 साल की हो रही, लेकिन लगता नहीं, अभी भी बहुत टाइट रहते हैं। आवाज़ बहुत ही ज़्यादा टाइट है। तो कितना दिन नौकरी किए थे चाचा आप? पूरा 40 वर्ष। 40 वर्ष? पूरा 40 वर्ष सर्विस की। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? पहले इलाहाबाद में थे, फिर कानपुर में, हाँ, फिर जनपद फतेहपुर में। जनपद फतेहपुर से रिटायरमेंट लिए। कहाँ से रिटायर हुए हैं? जनपद फतेहपुर। फतेहपुर से? फतेहपुर से रिटायर हुए हैं चाचा जी। और किस पद से रिटायर हुए थे? यसाई पद से। यसाई पद से रिटायर हुए थे और आज आराम से घर पर आराम करते हैं। बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे हैं और सर्विस भी कर रहे हैं। क्या चाचा जी? जी हाँ, बड़ा लड़का टीचर है। बड़े लड़के टीचर हैं और वे छोटे जो हैं पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं, कंपटीशन उसकी PCS, IAS, RO, ARO यही सब देख रहे हैं। देख रहे हैं। और 27 जुलाई को एग्जाम की है RO, ARO। तो 40 साल आप नौकरी किए। 40 साल में नौकरी, मतलब सबसे अच्छा आपको कौन सा थाना मिला था? थाना सब अच्छा होता है, अपना अगर व्यवहार अच्छा है, बातचीत बोली भाषा अच्छी है, जनता में आपका उठना बैठना अच्छा है, वही थाना, वही चौकी, वही जनता सब अच्छी है, सब अच्छे हैं। और मुझे पैसे का प्रेम बिल्कुल नहीं था, कभी नहीं था। केवल जनता से मैं प्रेम करता था, जनता की सेवा करता था। इस तरह से सेवा करने वाले सदा सुखी रहेंगे और 40 साल तक मुझे किसी भी अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा, उनकी डांट नहीं सुननी पड़ी, कभी और नहीं। पैरों पर खड़े होकर नौकरी करता था मैं। कुंभ मेला हो, महाकुंभ मेला हो, हरिद्वार का कुंभ मेला तक मैं कराया हूँ, जहाँ पर 5.25 महीने मेला चलता है।
हरिद्वार कुंभ मेला 5.25 महीने का मेला चलता है। वहाँ पर मैंने 5.25 महीने सकुशल मेला संपन्न कराया। मैं वहाँ पर मुंशी लिखा पढ़ी का भी काम करता था, वहाँ पर लिखा पढ़ी का काम किया हूँ। और प्रयागराज में तो कम से कम 7-8 बार मैंने कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, अक्षय वट थाना में ज़्यादातर मैं पोस्ट रखता था। हनुमान जी की सेवा करता था, बगल में अक्षय वट थाना बनता था। मुझे बहुत आनंद, बहुत खुशी मिली। बहुत अच्छा लगा आप नौकरी जब तक किए। बहुत अच्छा। तो बहुत मुलजिम मिले होंगे, बहुत अच्छे से अच्छे मिले होंगे, बहुत ख़राब से ख़राब भी मिले होंगे। मुलजिम तो सब खराब होते हैं, लेकिन हमारे सहयोगी कुछ ऐसे खराब मिले जो मुलजिमों का चाय, समोसा, पकौड़ा, रसगुल्ला खाते थे और उनको वो लालच देकर मुलजिम उनसे भाग भी जाते थे। और मैं बार बार समझाता था कि अपनी नौकरी तुम दांव पर लगा रहे हो। 10 रुपए का रसगुल्ला, 5 रुपए की लस्सी पी पी कर मुलजिमों के हाथ का पॉइजन तुम उनका खा रहे हो। वो अपने भाई भतीजों से आपको 5 रुपए की लस्सी मंगा कर पिला दिए। कानपुर में मैं जब था तो वहाँ 5 रुपए की लस्सी मिलती थी। पॉइजन मिलाकर दोनों सिपाहियों को खिलाकर और बेहोश करके उनकी चाबी निकालकर हथकड़ी खोलकर मुलजिम आराम से चला गया। और वो दोनों नशे में वहीं बेंच पर बैठकर, मस्त नहीं, बेंच पर बैठकर सो रहे थे। तो कोर्ट का चपरासी निकला, बोला दीवान जी देखिए ये 2 आदमी यहाँ बैठे सो रहे हैं। हम कहे सो नहीं रहे हैं, इनके पास हथकड़ी रस्सी रखी है, इसका मतलब मुलजिम गायब चला गया, इनको पॉइजन खिला पिला दिया है। अब बगल में है थाना कोतवाली कानपुर, जाकर सूचना कर दो, वहाँ से फोर्स भेजकर इनको ले जाएं हॉस्पिटल। उर्सला हॉस्पिटल में एडमिट का नाम है, इलाज का नाम है। अब मैं उस समय थाना काकादेव में पैरोकार था। हम कहे कि मुझे तारीख नोट करना है हर कोर्टों में जाकर, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम बाहर जा रहे हो तो थाना कोतवाली में जाकर सूचना कर दो, वो लोग आके इनको ले जाएं, इलाज कराएं। नौकरी ईमानदारी से करनी चाहिए, जैसे चाचा जी बताए, इनके जैसे अगर कोई भी नौकरी करेगा हमारे किसी भी विभाग का हो, किसी भी विभाग का हो, आए दिन लेखपाल कितने पकड़े जा रहे हैं। सही बात। घूस लिए हुए लेखपाल 10,000, 20,000, 15,000, 6,000 और इस रिश्वत का पैसा इनके पास नहीं रहेगा और न रहता है। जितना ये रिश्वत का पैसा पाएंगे उसमें से आधा दारू में जाएगा, आधा मुर्गा में जाएगा, आधा बकरा बकरी में जाएगा, रंगरेलियाँ मनाएंगे। इस तरह से इनका पैसा घर पर कभी रुकेगा नहीं, न रुकता है। और इनके जब पकड़े जाते हैं तो इनके घर वाले, ससुराल वाले, ममाने वाले, फुफेरे वाले जहाँ सूचना थी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया तो सब हंसेंगे कि बताओ पैसा रिश्वत तुम ले रहे थे, इतना कमा रहे थे, लेखपाल की नौकरी किए थे, इतना गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि आराम से आओ जाओ, खाओ पियो, अपना सरकारी काम करो, और दूसरों से पैसा लेकर अपनी ज़िंदगी बनाओगे कि और बिगाड़ रहे हो, और बिगाड़ रहे। इसी तरह पुलिस लाइन इलाहाबाद में एक हरिजन सिपाही था। बाद में हरिजन के कारण उसको प्रमोशन जल्दी हो गया, हेड कांस्टेबल बन गया। और 5-6 साल बाद वो SI AP, पुलिस लाइन में जो होते हैं वो AP बोले जाते हैं, SI AP, आर्म पुलिस का दरोगा। हम लोग सिविल पुलिस के दरोगा थे, जो थानों में होते हैं वो सिविल पुलिस बोले जाते हैं। तो हम लोग अच्छे से काम किए हैं। और वह दरोगा एक आतंकवादी को लेकर, एक आतंकवादी को नैनी जेल से निकालकर, जबकि उसके साथ 4 सिपाही राइफल से लगे हुए थे, और पुलिस लाइन से सरकारी वाहन मिला था, सरकारी ड्राइवर मिला था, और
रास्ते में दूर पड़ता है तो इनको वहाँ जम्मू कश्मीर ले जाना था। तो रास्ते में होटल पर रुक कर ये लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। इतने में उस दरोगा, लालची दरोगा से मुलजिम बात किया कि सर मैं 20 लाख रुपया आपके खाते में डाल दूंगा, मुझे आप थोड़ा सा भागने का मौका दीजिए, भागने का मौका दीजिए। तो ये प्लान बना लिए। तो बल्कि सिपाही बोले कि सर मैं भी चलूं साथ में। तो हरिजन दरोगा बोला हमारे पास पिस्टल भी है और एक आदमी के लिए मैं पर्याप्त हूँ। और ले गया थोड़ी दूर और वहाँ से उसको छोड़ दिया, भगा दिया। उसके बाद 2-3 फायर भी कर दिया, रिवाल्वर थी। जब वो भाग गया तो वहाँ से लौट के आया, बोला सिपाहियों से कि यार वो तो भाग गया। उसके बाद ये लोग वहाँ से लौट आए, एसपी को सूचना कर दिए। वहाँ के लोकल एसपी को, जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ के एसपी को सूचना कर दिए। और वहाँ से सूचना हो गई एसएसपी इलाहाबाद को। ये लोग जब लौट कर आए तो सबका अलग अलग बयान होने लगा। जब बयान होने लगा तो उसमें दरोगा का बयान अलग निकला। एसआई एपी का जो एसआई एपी थे हरिजन, उनका बयान अलग निकला। चारों सिपाहियों का बयान अलग निकला कि चारों सिपाही कह रहे थे कि हम भी इनके साथ चलें सुरक्षा में। तो कहते नहीं नहीं, हम पर्याप्त हैं, हमारे पास रिवॉल्वर मिली है और कोई बात होगी तो हम गोली चला देंगे। फिर कैसे भाग गया ये सवाल? इसीलिए तो पकड़े गए, फिर इनको जेल में डाला गया। फिर ये नैनी जेल, एसआई एपी नैनी जेल गए। वहाँ पर ये 2 महीने के अंदर एक बारगी इनकी सोच होती रही कि ससुराल वाले मुझे दरोगा जी कहते थे, ममाने वाले दरोगा जी कहते थे, मौसियाने वाले, फुफेरे वाले सब दरोगा कहते थे। आज मैं जेल में पड़ा हूँ। वही सोचते सोचते 2-3 महीने के अंदर हार्ट अटैक हुआ और वहीं पर वो मर गया। ऐसी नौकरी भी करने से क्या फ़ायदा। अच्छा खासा ईश्वर की कृपा से हरिजन परिवार में जन्म लेकर सिपाही बने। फिर 5-6 साल बाद दीवान बन गए। दीवान आर्म पुलिस के दीवान बन गए। उसके 5-6 साल के बाद आर्म पुलिस के एसआई एपी बन गए। हाँ, जिसको सूबेदार बोलते हैं, पुलिस लाइन में इनको सूबेदार बोलते हैं, एसआई एपी को सूबेदार बोलते हैं। सही बात। और थानों में जो होते हैं ये एसआई सीपी बोले जाते हैं, सब इंस्पेक्टर दरोगा बोले जाते हैं। सही बात साथियों, नौकरी बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। रिश्वत का पैसा कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज के समय में तो लोग वही रिश्वत का ही पैसा खा रहे हैं। जनता सुबह से उठकर हो सके जितनी जनता के साथ अच्छी बोली भाषा रखिए, अच्छा बर्ताव करिए, उनको रे बेटे करके न बोलिए, अच्छे से उनको भाई भतीजा करके उनको पुकारिए, नहीं तो उनका नाम लेकर आदर के साथ पुकारिए। तो उसमें आपका भी बड़प्पन होगा, सुनने वाले का, देखने वाले का, जानने वालों का बड़प्पन होगा, अच्छा कार्य होगा। तो ईश्वर, और पहली बात तो हर आदमी के शरीर में 3 देवता हमेशा विद्यमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सही बात। तो आदमी का सम्मान करेगा तो सम्मान के साथ साथ इन तीनों देवता, मेन 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं का आदर हो रहा है। सही बात। तो आप सत्य काम करिए, हमेशा आपकी विजय होगी। सत्य रहिए, निरोग रहोगे, सत्य काम करोगे तो अच्छे लोगों में आपकी गिनती होगी। बाकी तो दुष्टों की लाइन लगी हुई है। सही बात। हर विभाग में 99% दुष्ट हैं,
यहाँ तक कि टीचर भी पढ़ाना नहीं चाहते, केवल नौकरी चाहते हैं। सही बात। खेती किसानी करने वाला 4 तसला बालू ढोएगा तो 9 बार पेशाब करने जाएगा। तो कोई भी काम दिलचस्पी से करिए। कोई काम है, मजदूरी है, 10-20 रुपया आपको अधिक मिल जाएगा, लेकिन अच्छा कर्म करिए। अच्छा काम करेंगे तो जरूर मिलेगा। हाँ, आपको समोसा भी खिलाया जाएगा। मैं मज़दूरों को समोसा और अनरसा, मज़दूरों को समोसा और अनरसा खिलाकर उनको पानी पिलाते थे। मजदूरी जब करवाते थे, धान वगैरह, बेहन, नर्सरी की उखड़वाई, धान की लगवाई में मैं समोसा खिलाया, अनरसा भी खिलाया, सही बात पानी है। पिलाया, गुड़ भी खिलाया। बहुत ही सम्मान मिलता है मजदूर को चाचा के यहाँ, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और अरे किसी का भी सम्मान करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। नहीं एक कर- को बुलाओगे 10 अपने आप आएंगे। सही बात है। मजदूर ढूंढना नहीं पड़ेगा। 4 मजदूर बुलाओगे तो 5वां अपने आप तैयार हो जाएगा। पैसा तीसरे दिन मिल जाएगा। ये भी नहीं कि महीना, 15 दिन, 1 महीना दौड़ाओ उसको। अरे देना तो है ही है, तुरंत दो, उसका आगे का काम रुका है मान लो तो काम हो जाएगा। हाँ, इस समय बीमारी वगैरह भी चल रही हैं। कहीं लड़का नाती बीमार है, कहीं कोई बीमार है, औरत बीमार है। तो सही बात चाचा, बहुत ही अच्छी बात बताए और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। अब जान लो कि हमारे यहाँ, हमारे लोगों के यहाँ बराबर आते जाते रहते हैं। हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा जमती है, बहुत बैठती है। शाम को चाचा जी मार्केट में मिले, हमने बोला चाचा जी बहुत दिन हो गए आप घर नहीं आए, तो सुबह ही आए, बड़ा अच्छा लगा। और इनके जो लड़के हैं सुशील भैया हैं, वो भी टीचर हैं, लेकिन मानना पड़ेगा नौकरी वो करते हैं टीचर का, चाहे जैसा भी हो, लेकिन चाहे वो प्रधानाध्यापक ही क्यों ना हो। नहीं, अब वो चार्ज मिल गया है, इंचार्ज हो गए हैं। अच्छा, इस समय प्रधानाध्यापक हो गए हैं, लेकिन कभी डरते नहीं हैं, ना तो डर के नौकरी करते हैं, ना तो किसी को करने देते हैं। अब बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, घेर कर पढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। और जितने भी टीचर हैं सबको टाइट रहते हैं भाई। अगर कभी कह देते हैं कि हमारा ट्रांसफर होने वाला है तो बच्चे रोने लगते हैं। बच्चे बहुत प्यार करते हैं हमारे यहीं क्षेत्र में। कहाँ है उनकी समस्तपुर, समस्तपुर जनपद जौनपुर, जो कि मुगराबाद शाहपुर के करीब में है। हाँ। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनसे भी हमें बहुत जमती है और चाचा जी से भी बहुत जमती है। तो बड़ा अच्छा लगा आज कैमरा के सामने आए। काफ़ी दिन नौकरी करे, ईमानदारी से किए, 1 रुपये किसी गरीब का नहीं खाए हैं। 1 कप चाय तक मैंने नहीं पिया। 1 कप 40 साल की उम्र में 1 कप चाय नहीं पिए, ये बहुत बड़ी बातें हैं साथियों। आज के ज़माना में आप लोग थाने पे चले जाओ, अगर आपको एक दरख्वास्त देना है तो आपको 1000 रुपये वहाँ दे के आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी दरख्वास्त नहीं लिखी जाएगी। लेकिन चाचा जब थे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही अच्छे से नौकरी किए। तो सभी जो प्रशासन के लोग हैं इनसे सीख लेनी चाहिए कि अगर आप लोग ईमानदारी से कमाएंगे तो आपके बाल बच्चे खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। सत्य बात है, सत्य की हमेशा विजय होती है और होती रहेगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है, ना तो हुआ है। अगर हुआ है तो कोई उदाहरण नहीं दे सकता। परेशान हो सकता है, इससे हम लोग मानते हैं, लेकिन परेशानी तो हर जीवन में है ही है। है। परेशानी को हंस के टालना चाहिए, हंस के काटना चाहिए। हंस के काटना चाहिए। किसको बीमारी नहीं आती है? सबको आती है। सबको आती है। जो अच्छा कर्म करेगा वो 5 दिन में ठीक हो जाएगा, जो खराब कर्म करेगा वो 5 साल तक झेलता रहेगा। ये सब है, यही सब है। अच्छा कर्म करोगे 5 दिन में एकदम ठीक हो जाओगे। सही बात। बीमारी तो हल्की फुल्की हर आदमी को है, हर आदमी कुछ को न कुछ, खांसी जुकाम बुखार सर दर्द बदन दर्द सबको है, पैर दर्द सभी को है। सबको है। तो आराम से आप लोग रहिए। और बड़ा ही अच्छा लगा चाचा जी से मिलकर। धीरे धीरे वीडियो हो जा रहा है लंबा, लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में चाचा जी को लाएंगे तो फिर कुछ नई सीख हम लोगों को मिलेगी। बहुत अच्छी सीख आज मिली। वीडियो आप लोग देखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चाचा जी जो बात किए कैसे लगा। धन्यवाद। तो साथियों, इस समय हम घर पर हैं। हमारे वीडियो का इंतजार करने वाले परम आदरणीय माननीय श्री सम्मानित जटाशंकर शास्त्री, रिटायर्ड दरोगा, मुगराबाद शाहपुर की चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार अपार मिलता है, बहुत खुशी होती है। अशोक शुक्ला गुरु जी हैं, नेता नगर से आपका भी प्यार हम लोगों को बराबर मिलता है।
और हमारे सत्यम भाई हैं खुटहाना से, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भाई। नाजिम शेख भैया हैं जो कि सऊदीया दोहा कतर से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, बाहरिया क्षेत्र के हैं। और हमारे नागेश भैया हैं CID के, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे ADM साहब हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। आपका प्यार दुलार सम्मान हमेशा मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर, और आप हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहें। और हमारे मालिक यादव महाराज से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, शिवाजी मिश्रा भैया हैं। और हमारे शरीफ शेख भाई हैं, इश्तियाक भैया हैं, प्रदीप गुप्ता गोरे गांव से हैं। और हमारे संदीप यादव सऊदीया से हैं, विजेंद्र भाई हैं। अनुराग शूटर दिल्ली से प्रोग्राम देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भैया। शिवराज भाई हैं, दिल्ली से देखते हैं। और सुल्तान मलिक भैया हैं हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे शेर बहादुर, डॉक्टर शेर बहादुर गौतम चाचा हैं जो कि आप महाराजगंज की धरती से हैं। वहीं से हमारे रमेश भैया हैं, सफाई कर्मचारी। और वहीं महाराजगंज से गद्दोपुर से हमारे जुगनू भाई हैं जो कि पंचायत विभाग में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहे। मनीष बाबू प्रतापगढ़ सिटी से हैं, शिव कुमार यादव हैं, भारत लाल बिरभानपुर आर्केस्ट्रा वाले हैं, राहुल कन्हेटी से हैं। और हमारे ऐसे दर्शक हैं, मन्ना भाई मुगरसन से हैं, और राजकुमार छाता मऊआइमा से हैं। हमारे लवली नौटंकी फिल्म भैया हैं, आपका आज कमेंट आया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका प्यार दुलार ऐसे मिलता रहे। पप्पू भाई होलागढ़ वाले हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे पप्पू चाचा घर के हैं। राजेश भैया हमारे घर के हैं जो अहमदाबाद से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। सभी महान दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतुल विश्वकर्मा हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भैया को जो कि आप अमारा ग्राम सभा के हैं। सत्यम भाई जो नौटंकी चलाते हैं उनके घर के हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। श्याम सिंह दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस बड़े भैया हैं, आपसे प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। और हमारे सोनू पाल भैया हैं, ओम प्रकाश गीतानगर से हैं। और हमारे बबलू गौतम भैया हैं। आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहे और हमें क्या चाहिए, बस आप लोग हमेशा सलामत रहें। अमृतलाल यादव गरीबपुर से हैं, आपका भी प्यार बराबर मिलता है। गांधी बाज़ार से दारा जी हैं, डॉक्टर जगदीश चाचा हैं, दुबे जी हैं। और सभी हमारे महान दर्शक हैं। आप लोगों का प्यार हमें हमेशा मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा। तो नौटंकी के हमारे सभी कलाकार बड़े अच्छे हैं। हम सभी का इंटरव्यू लेंगे, बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंचाएंगे। काम का सीज़न चल रहा है, खेती का काम चल रहा है, इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। बस 1-2 दिन में खाली हो जाएंगे तो सभी को सामने लाएंगे, सभी अपने कलाकारों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को। लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद।